गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे प्रेम नाल गज बज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, हमेशा हर बुधवार की तरह कांशी टीवी राही आप जी दे नाल सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे देश दे विच पिछले वीरवार तो लैके थर्सडे तो लैके हर मैजेस्टी दी क्वीन उस दियां ही चर्चा हो रही हैं और किस तरीके नाल समाज दे विच पब्लिक दे विच उन्होंने अपनी जगह बनाई है। लोगों के दिलों में एक किस्म का उन्हें अपना स्थान बनाया, ये देखने में आ रहा है। स्कॉटलैंड जिथे कि उन्होंने अंतिम श्वास लए, उस नाल भी उन्हों कितना प्यार सी वो असी अच्छी प्रकार देख सकते हाँ। और अज साडा जो प्रोग्राम है वो गीतांजलि मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल जो साडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिहदे नाल साडे बड़े सालों तो बहुत अच्छा प्यार है। अज उन्हां दे नाल कवि दरबार दा जो कि बड़े ग्रेट कवि हैं, उन्हां नाल कवि दरबार दा प्रोग्राम असी नियत किया होया सी। और जब महारानी दी ये शोक समाचार मिलिया तो उस वक्त नाल जो दास के नाल बैठे ने डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, इन्हों उस वेले बेनती की गई कि असी क्यों ना श्रद्धांजलि अपनी उन्होंने भी भेंट करिए, महारानी नूं भेंट करिए। उन्हें ना बड़ी खुशी के नाल इस चैनल संस्कार स्वीकार किया। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी इस वेले गीतांजलि के चेयरपर्सन, आप जी का वेलकम, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। और असी अज कोशिश करांगे, आप जी देख रहे हो कांशी टीवी राही गीतांजलि राही असी महारानी नूं अपनी श्रद्धा भेंट करांगे, क्योंकि जिस देश में ही रहिए उस देश दे बन के रहना हुंदा है, ताकि साडी इज्जत साडा प्यार समाज दे विच बनिया रहे। दुनिया विच राम गयो रावण गयो जाको बो परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। राजा मरियो प्रजा मरियो, मरियो जिंदा जोगी। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं, राजा भी मरदा है, प्रजा भी मरदी है, और मरियो वैद ते रोगी। डॉक्टर भी मरते हैं तो रोगी तो केवल रोगी नहीं मरते, डॉक्टर भी मरते हैं। मृत्यु ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, लेकिन वो दो ਜਿਹੜੇ किनारे हैं जन्म तो मृत्यु, उस दे विच बंदा किस तरह जी के जाता है उसकी वैल्यू पैंदी। अज छोटे छोटे बच्चों के भी असी जो देखते हाँ वो अपनिया कहानियाँ दसते हैं, अपन स्टोरियाँ दसते हैं कि किस तरीके नाल उन्होंने महारानी ने पर्सनल प्यार दिता। एक 7-8 साल का बच्चा सी, वो दस रहा सी कि उन्होंने महारानी की पर्सनल चिट्ठी आई। सो असी अपने जीवन में किस तरह का जी के जाने हाँ, और वही साढ़े वास्ते उन्होंने दुनिया याद करती है। मैं एक फ्यूनरल के उत्ते गया और वो इत्थों के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सन, उन्होंने फ्यूनरल सी। और उस फ्यूनरल के उत्ते उन्होंने वो वाइस चांसलर एक बड़े वड्डे एक इन्वेंशन भी बहुत उन्हें कीतियां सी, बड़े साइंटिस्ट सन। उन्हों दियां 3 बेटियां सन, तो सारे ने फैसला किया उन्होंने एक बेटी जो है 2 शब्द उन्होंने बारे कहे। और वो जदों इस क्रेमिटोरियम दे विच उन्हें बोलिया, असी सारे सोचते सां कि उन्हों दियां पदवियां की चर्चा करेगी कि इन्ना उन्होंने अचीवमेंट कीतियां जिंदगी ए चीज़ों की इन्वेंशन की। लेकिन सारे असी जिन्ने उत्थे बैठे सां हैरान रह गए कि उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उस बच्ची ने कहा कि मैं 6 साल की सी जदों साडी माँ पूरी हो गई, और साडे बाप ने
सानू माँ का भी प्यार दिता ते पिता का भी प्यार दिता। और उसने हर गल वो कही, जदों असीं तीन भैणां आपस च लड़ पैंदियां सन ते विच साडी मीडियम यही बनदे सी, मेरे पिता जी बनदे सी। उन्होंने वही उहदे गुण दसे जिहड़े घर दे विच उन्होंने वरते सन। और उस वक्त सिक्ख्या मिली कि देखो जो तुहाडा जीवन है घर दे विच अपने चार दीवारी विच विदिन द फोर वॉल्स ऑफ योर ओन होम उहदी वैल्यू है। और जे घर दे विच तुसीं ठीक आचार है, तुहाडा व्यवहार ठीक है, बच्चों नाल ठीक है, पत्नी नाल ठीक है, पति नाल ठीक है, वही दुनिया याद करेगी। अज असी क्वीन नूं भी जो याद कर रहे हैं तो व्यवहार करके याद कर रहे हैं। तो मैं बेनती करांगा डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी जो कि बहुत विद्वान, इन्हां दी कई किताबां भी छपियां हुई ने, बड़े अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। इन्हां नूं डॉक्टर साहब नूं बेनती करांगा कि अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करन और अपना कलाम पेश करन। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि उपासक जी ने कहा कि हमारी जो महारानी है उनका जो निधन है वो 8 सितंबर को हो गया और वो बेलमोरल में हुआ। वहाँ से उनको एडिनबरा लाया गया और बकिंघम पैलेस में आने के बाद ये अगले सोमवार को उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ताज और अपनी जनता के नाम कर दी जी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इतने लंबे शासनकाल में उनके कर्तव्य की मजबूत भावना और अपने जीवन को अपने सिंहासन और अपने लोगों को समर्पित करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प द्वारा भी चिन्हित किया जाएगा। मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक संगठन की तरफ से महारानी एलिजाबेथ को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि इन 4 पंक्तियों के साथ अर्पित करता हूँ। हर्षाद जी कि माना इस धरा में उनका साम्राज्य समस्त नहीं होता था। माना इस धरा में उनका साम्राज्य समस्त नहीं होता था, पर उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्या बात है, क्या बात है। उनके निधन से पूरे विश्व में एक रिक्तता सी आ गई है। उनके निधन से पूरे विश्व में एक रिक्तता सी आ गई है। मात्र उपस्थिति से यूके का हौसला कभी पस्त नहीं होता था, कभी पस्त नहीं होता। बहुत अच्छा। 3-4 छंद में मैंने एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ के लिए अपनी कविता रखी है, मैं पेश करता हूँ कि महारानी एलिजाबेथ के निधन से ब्रिटेन सहित पूरे विश्व को निर्धन किया है जी। महारानी एलिजाबेथ के निधन ने ब्रिटेन सहित पूरे विश्व को निर्धन किया है। इसीलिए तो शोकाकुल पूरी दुनिया ने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आगे का बंद देखें कि अपनी राजकीय जिम्मेदारियां निभाने में, गरीब गुरबा को अपने सीने से लगाने में, अपने मजबूत इरादे सर्वांगीण हित में लाने में और जनता के लिए मसीहा बन जाने में उन्होंने हमेशा पूरे विश्व का समर्थन किया। क्या बात है, क्या बात। आगे का बंद है कि वो दया और कर्तव्य दोनों की प्रतिमूर्ति थी। वो दया और कर्तव्य दोनों की प्रतिमूर्ति थी। 96 साल की उम्र में भी गजब की स्फूर्ति थी। क्या बात है। देश की बेहतरी के लिए हर आमो खास से जुड़ती थी। उन्होंने अपने सिंहासन का जनहित में समर्पण किया है। महारानी एलिजाबेथ के निधन ने ब्रिटेन सहित पूरे विश्व को निर्धन किया है। इसीलिए तो शोकाकुल पूरी दुनिया ने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पण किया है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छा। और 2 लाइना मैं भी उन्होंने जो मैं उन्होंने 3 बारी मिलिया, 2 बारी तो नाल खाना खादा। एक बारी जो बर्मिंघम एयरपोर्ट की एक्सटेंशन सी उस वेले, एक बारी बकिंघम पैलेस दे विच। और जो मैं अनुभव किया है, मैं एक बंद दे विच वो कह रहा हाँ, मैं अनुभव से कहता हूँ वह एक अच्छी इंसान थी। अनुभव से, क्योंकि मिला हूँ, मैं अनुभव से कहता हूँ वह एक अच्छी इंसान थी। जन जन में वह देखती भगवान थी। महारानी तो थी वह इस देश की, परंतु हर एक दिल की वह मेहमान थी। क्या बात है। हर एक दिल की वह मेहमान थी। बहुत खूब। और अब
मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच शशि प्रभा माथुर जी वो विराजमान हैं और वो पटियाला से हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस व महिंद्रा कॉलेज बहुत मशहूर है वहाँ से की और टीचर ट्रेनिंग भी और बहुत सारे कोर्स किए। बचपन से ही वो कविताएं लिखते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, उनका स्वागत भी करता हूं। रेडियो टीवी पर पहले भी आ चुके हैं, उनका स्वागत भी करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वो अपना कविता गान करें। प्रभा हमारे आदरणीय शम्मी प्रभा माथुर जी। आदरणीय उपासक जी, मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ जी इंग्लैंड की स्वर्गीय मलिका को जी। हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं स्वर्गीय इंग्लैंड की मलिका के सारे परिवार को। इस दुख की घड़ी में संतोष और सहन शक्ति दे भगवान सारे परिवार को। सहन शक्ति दे भगवान सारे परिवार को। 70 साल का राज्य इस देश और कॉमनवेल्थ के देशों पर एक उदाहरण है। क्या बात है। इस देश और कॉमनवेल्थ के देशों पर एक उदाहरण है। सारे विश्व से संदेश आ रहे हैं, महारानी के गुणों का बखान कर दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं महारानी की गरिमा बताती हूँ आपको जी। पार्लियामेंट में ओपनिंग के समय वो प्यारा चेहरा, सिर पर ताज, हीरे पन्नों के आभूषण की प्रतिमा देखते ही बनती थी जी। भाषण में देश की उन्नति और प्रजा के सुख की सदा परवाह करती थी। आगे बताती हूँ कि इतना प्यार, उदारता, हर परिस्थिति में समान व्यवहार और राजसी परंपराओं को निभाना आसान नहीं। राजसी परंपराओं को निभाना आसान नहीं। घोड़ों की रेस का शौक, कार चलाना हर एक के बस की बात नहीं। हर एक के बस की बात नहीं। अधिक क्या कहूँ, मलिका का जीवन एक प्रेरणा है सबके लिए। अधिक क्या कहूँ, मलिका का जीवन प्रेरणा है सबके लिए। कोई नहीं भूल पाएगा वो बालकनी की झलक एक पल के लिए। वो बालकनी की झलक एक पल के लिए। अब समाप्त करती हूँ 2 लाइनों से। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मलिका की आत्मा को शांति दे और हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स III को अपनी मम्मी की तरह दायित्व निभाने की शक्ति दे। भगवान उनकी रक्षा करे। गॉड सेव द किंग। ओम शांति शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी। और साथ संगत असी इक्को काम ही कर सकते हैं मिल जुल के कि उन्होंने जो पाए हुए पूरने ने उन्होंने चेते करिए, उन्होंने याद करिए। और एक होर इत्थे दी समाज सेविका जो कि लेडीज़ दी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, बड़े सालों तो मैं उन्होंने देखता हाँ। मिसेस स्वर्ण तलवार जी जो कि जन्म तो इंडिया दे विच इन्हां दा होया और उन्होंने दिल्ली ते बर्मिंघम यूनिवर्सिटी चों विद्या प्राप्त की। इस तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट दे विच इन्होंने सेवा की। इंडियन लेडीज़ क्लब दे वो प्रेजिडेंट हैं फार्मर और अज कविता दे रूप दे विच बड़े साडे सामने वो आए ने। तो मैं बेनती करांगा कि स्वर्ण तलवार जी अपनी कविता पाठ करन जी। सब तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद उपासक जी। हाँ जी। और देश विदेश तो बैठे हुए अपने सारे भैन भाई, आप सब का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार और धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कविता मेरी हिंदी च, मैं पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, भाषा, उर्दू सब जुबाना जानती। बहुत अच्छा। सो
इस तरह है कि महारानी एलिजाबेथ ने बहुत देर तक उन्होंने राज किया है और हुण अज साडे विच उन्हां दा शरीर नहीं है, लेकिन तो मैं शुरू करनी हाँ कि राजा हो या रंक, रंक में भिखारी, राजा हो या रंक, अंत सभी का आना है। क्या बात है। और मिट्टी के इस देह को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। वाह 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 वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब हम ये देखते हैं कि राजा रानी असल में क्या होते हैं। राजा हो, राजा या रानी नहीं वो, राजा या रानी नहीं वो उपासक जी जिसके सर पे हो ताज। वास्तव में असल में रानी वही है या राजा वही है जो करे प्रजा के दिल पर राज। वाह 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 वाह, बहुत असल में राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एलिजाबेथ, उनको मैं कहती हूँ कि आप कुछ ऐसी ही थी। छोटी उम्र में अकस्मात आपको पहनना पड़ा ताज। क्या बात है। दिव्य लोक को पिता पधारे, लेकिन एलिजाबेथ आपने अपने संयम, गरिमा, प्रेम और परिश्रम से सारे काज संभाले। वाह 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 वाह। और अपनी प्रजा के दिल पर किया राज। क्या बात। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप रानी थी। जीवन के अंतिम पड़ाव तक 96 वर्ष में वो गई हैं। हाँ। अपना कर्तव्य निभाया, पारिवारिक जीवन में धूप छाया। क्या बात है। साढ़े शब्द पारिवारिक धूप छाया आंदी है, लेकिन नारी का विराट रूप दिखाया। माँ थी, बेटी थी, पत्नी थी, बहन थी और 14 देशों की रानी। हाँ। क्या बात। और द्वितीय महायुद्ध में देश पर दुख के बादल जब आए, द्वितीय महायुद्ध में जब देश पर दुख के बादल मंडराए तो तुम बनी एक घना वट वृक्ष की सुखद छाया। वाह वाह। और सबके साहस को तुमने बढ़ाया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों से महामारी कोविड का कहर छाया। आश्वासन दिया तुमने नई पीढ़ी को, बिल्कुल सुनहरे भविष्य की सोच को दर्शाया कि डरो नहीं बच्चों, अच्छा वक्त आएगा। उनकी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाया। अब 96 वर्ष की आयु में तुम दिव्य लोक में पधारी। केवल ब्रिटेन में नहीं, संपूर्ण विश्व में चर्चा है तुम्हारी। वाह वाह वाह। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी तुम्हारी कहानी। तुम केवल ताज पहनने वाली नहीं, महारानी एलिजाबेथ, तुम रहोगी दिलों की रानी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्वर्ण जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता साढ़े सत्कारयोग भैन स्वर्ण तलवार जी ने लिख के लियांदी है, क्योंकि साडा ध्यान सी कांशी टीवी राही असी भी जरूर अपनी शरधा महारानी वास्ते भेंट करिए। और ये प्रोग्राम कवि दरबार का पहला तो बनया सी, पर बहुत वधिया, क्योंकि इन्हें 2-3 दिन पहला ही बेनती की डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी नूं कि अपने कवियां नूं ये बेनती करो कि जे हो सके, लेकिन सारे ही लिख के लियाए ने। बाकी जो क्या है स्वर्ण जी ने अपनी कविता में सुनेहा दिता है, जो मैसेज है कि हर किसी ने जाना है, कोई भी इत्थे टिकन वाला नहीं है। जो उपजे सो बिनस है पर वो आज के काल, जो पैदा होया उन्होंने जाना ही पैना एक दिन, क्योंकि इस वास्ते कहते मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कोशिश करो जन्म ना होवे, जन्म नहीं होएगा तो फिर मौत भी नहीं होंदी। तो कहने तो भाव है एक राजा सी और वो राजा उदा इकलौता ही पुत्र सी, तो साध संगत बहुत बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि सॉरी वी कांट हेल्प एनी मोर, असी हुण तुहाडी कोई मदद नहीं कर सकते, इनू बचना बड़ा मुश्किल है। और साध संगत वो रात भर उहदे बैड दे कोल बैठा रहा, कुर्सी ते बैठा है राजा, और बैठे बैठे क्योंकि कुछ ही घंटिया का टाइम दिता सी डॉक्टर ने, बैठे बैठे उसकी झपकी लग गई, नींद आ गई। नींद आ गई तो की देखदा कि सुपना आया उन्होंने, सुपने दे विच उहदे 6 पुत्र हैं और उन्होंने 6 पुत्रां दे नाल खेड रहा है, बहुत आनंद लै रहा है, बड़े सोहने और बड़े तंदुरुस्त तो बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत हैंडसम हैं, तो बड़ा ही आनंद लै रहा है। लैंदा लैंदा पता नहीं सुपने में की कर रहा है बच्चों के नाल, बड़ा आनंद लै रहा है।
लेकिन ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 6 ਸਨ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਵਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ जिस तरह महारानी नू याद कर रहे हैं। तो अब मैं प्रार्थना करूँगा ओम श्री वास्तव जी जो लखनऊ से हैं लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान और एक छोटे से गांव में पैदा हुए और वहीं पर स्कूल की लैंग्वेज पढ़ाई तक रहे। 2015 में यहाँ यूके में आए और तब से गीतांजलि के साथ जुड़े हुए हैं। श्री ओम श्री वास्तवा जी, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि अपना काव्य पाठ करें। श्री ओम जी। जी ओम जी। थैंक यू उपासक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्वीन की बात करें तो हम सब दुखी हैं, हम सब शोकाकुल हैं। और जब मैं आ रहा था तो यहाँ प्रोग्राम के लिए, तो मेरी छोटी सी बेटी, इसका नाम अनन्या श्रीवास्तव है, वो 9 years old है, उसने कहा पापा मेरे लिए ट्रिब्यूट क्वीन को पेश कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल, और थैंक यू आपने मुझे उसको पेश करने का, यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने का अनुमति दिया। जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत छोटी सी ट्रिब्यूट है। हाँ जी। Queen Elizabeth II reigned over us, kind, happy and victorious. She helped not only Britain but also other countries. She has been one of the best monarch in centuries. She was an awesome, amazing queen. Oh queen, how amazing and good you have been. Becoming queen under such difficult circumstances have been very hard, but you ensured it was never seen. Thank you so much, Queen Elizabeth II. You will always remain in our hearts and in England. Thank you. बहुत अच्छा संगत जी, बहुत अच्छा। ये मेरी बेटी ने लिखा है, तो मैं उसको ये पास करता हूँ फीडबैक। थैंक यू। बट मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि, और नॉट मतलब खुशी या बोलूँ कि इंटरेस्टिंग लगा कि इवन बच्चे भी इतना ज़्यादा प्रभावित थे क्वीन से, और इतना ज़्यादा वो दुखी हुए कि खाली बड़े ही नहीं, वो सब भी हमसे इम्पैक्टेड हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। साध संगत जी, वाकई छोटे छोटे बच्चे भी असी देखे ने किस तरीके नाल, और अज जदों उन्हां दा प्रोसैशन निकलिया है, उन्हां दे कॉफन नूं लैके गए ने वेस्ट हाल दे विच, और किस तरीके नाल हज़ारां लखां दी गिनती विच लोग बैठे सी। और जदों असी चले आ घरों, उस वेले भी 4 मील की लंबी लाइन उन्होंने अंतिम दर्शन करने वास्ते लग चुकी सी, और लोग सारी सारी रात लाइन में खड़े रहे भी असी उन्होंने अपनी श्रद्धा भेंट कर सकीए। तो साध संगत, जिस तरह दास ने प्रोग्राम के शुरू प्रार्थना की सी, अज का जो टॉपिक सी वो इसी इंसानियत ही धर्म है। आप सारे जानते हो कि जे बंदे च इंसानियत नहीं है तो धार्मिक हो ही नहीं सकता। और वो टॉपिक से कवितावां इन्हां पेश करनी सी, क्योंकि हमेशा ही तजो पाखंड भजो पार ब्रह्म कहो नानक अटाले धर्म। अटल धर्म जिहड़ा है वो केवल तो केवल एक इंसानियत का ही है, जिहड़ा कदे नहीं बदलता। बाकी चीज़ां सब बदलदियां रही, रब कदे नहीं बदलता। आद सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बाकी सब जो बदलन वाला है वो धर्म नहीं हो सकता। तो इस वास्ते इंसानियत ही धर्म है, रूहानियत वरदान है। इस समस्या के उत्ते एक कवि सज्जना ने अपनी रचना लिखिया ने। तो सब तो पहला मैं प्रार्थना करांगा डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी कि वो लीड करन सारिਆਂ ਨੂੰ, जो कि गीतांजलि मल्टीलिंगुअल जो एसोसीएशन है उसके प्रेजिडेंट, वो इस विषय पर जो उन्होंने कविता है वो लीड करन। और इन्हों तो उपरंत फिर स्वर्ण तलवार जी। जी धन्यवाद उपासक जी, एक बार बहुत बहुत
फिर से आपका आभार। आज अपनी कविता पढ़ने के पहले आज 14 सितंबर है जी, और राजभाषा हिंदी दिवस भी है। वाह 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 वाह। तो मैं इसके पहले 4 पंक्तियाँ हिंदी के ऊपर जरूर बोलना चाहूँगा कि अपनी हिंदी जो है बहुत समृद्ध है। तो उसके लिए 4 पंक्तियाँ हैं कि विविधता में एकता हो तो भाषाएं चकबंदी हैं जी, विविधता में एकता हो तो भाषाएं चकबंदी हैं, सब भाषा में हिंदी अपनी पेशानी पर बिंदी है, पितृ संस्कृत मौसी उर्दू सब भाषाएं भाई बहन और एक सूत्र में माँ के जैसी जोड़ने वाली हिंदी है। तो माँ जो होती है वो घर की धुरी होती है, तो हिंदी हमारी जो है वो सब भाषाओं की धुरी है। और चूंकि ये रूहानियत और इंसानियत पे है तो 4 पंक्तियां मैं सर्व धर्म समभाव पर बोलना चाहूँगा कि या रब मुझे कुम्हार बना दे, या रब मुझे कुम्हार बना दे, सृष्टि का आधार बना दे, राम रहीम नानक या ईसा इन सब का आकार बना दे। क्या बात है, इन सब का आकार बना दे। और ये जो आज जो इंसानियत पर जो कविता है उसका शीर्षक है कि चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा और मानवता की परिभाषा को जगत को बोध कराना होगा। वाह 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 वाह। चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा, मानवता की परिभाषा का जगत को बोध कराना होगा। और आगे का बंध देके कि इस दुनिया में नफरत तजकर प्यार मोहब्बत कौन करेगा, झूठे बेर खास शबरी के प्यार का मोल कौन धरेगा, निस्वार्थ ही फूल खिलाए उपवन ने यह कौन कहेगा, आंधी सूखा बिजली से भी की है रक्षा कौन कहेगा, त्याग ने दी है सबको राहें, त्याग ने दी है सबको राहें यह संदेश सुनाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। आगे का बंद देखिए, मन भी तो एक उपवन है, शुद्ध धारणा उसकी मिट्टी, खून सींचता है उत्साह, उपलब्धि तब फूंक निकलती, निश्चल निर्मल कोमल दिल की बगिया हरदम खिली रहे, हमदर्दी का चौड़ा रास्ता, हमदर्दी का चौड़ा रास्ता नफरत सकड़ी गली रहे, प्यार का अश्व रुक न पाए सरपट दौड़ लगाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। बहुत अच्छा। आगे का बंद देखें कि कांटों के आहाते हो पर चुभने वाली बातें ना हो, महफिल में सब घुल मिल जाए दूरी के सन्नाटे ना हो, आंखों की पगडंडी चलकर सुविधाओं का मार्ग ढूंढना, दरकिनार कर थोथी बातें सब दिल में सौहार्द ढूंढना, यही हमारी संस्कृति है, यही हमें अपनाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। करो व्यवस्थित दिल के कमरे, रोक टोक के हटा दो पहरे, क्या बात, गुंजाइश में जीने वाले तिमिर के पहले दिखा दो सहरे, जब विशाल होगा सीना तो ममता आएगी ठहरेगी, बंद नजर भी दिख जाएगा, आंखें दिल की बात कहेगी, दिल की आकृति ऊपर लाकर आंखों में खिंच जाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। और अंतिम 2 बंद है कि मानवता में भी दम पूरा है, कर सकता जग का कल्याण, मानवता में भी दम पूरा है, कर सकता जग का कल्याण, अपनी सीमा निर्धारित कर दे सकता है जग को ज्ञान, महापुरुष भी वही हुए हैं जिन्होंने लोगों की सोची है, जैसे महारानी की तरह महापुरुष भी वही हुए हैं जिसने लोगों की सोची है, अपने प्राण की आहुति दे निष्ठा की बोली बोली है, मानव दानव के अंतर को लोगों को बतलाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। और अंतिम बंद देख लें कि हमें अगर करनी है उल्फत जन जन को आधार बनाओ, वाह वाह वाह, तद समाज की कुसंगतियां जात धर्म का भेद मिटाओ, यह सब हम भी कर सकते हैं, दिल में ये उत्साह तो लाओ, राम विलक्षण पुरुष हुए राम जैसा बनकर दिखलाओ, पहले भीतर के रावण को जड़ से दूर भगाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा, मानवता की परिभाषा का जगत को बोध कराना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सो साध संगत असल विच इंसानियत ही धर्म है और रूहानियत वरदान है। इंसान तो वड्डा होर कोई धर्म नहीं हुंदा। जे असी अच्छे इंसान ही नहीं है तो कोई भी ना अच्छा बाप बनेगा, वो ना अच्छी माँ बनेगी, ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान, वो कुछ भी नहीं अच्छा। इंसान अच्छा है ये मटीरियली अच्छा होगा तो सब कुछ जो भी बनाओगे अच्छा होएगा। ये मटीरियली ठीक नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं बेनती करना स्वर्ण तलवार जी अपना काव्य पाठ करनगे। स्वर्ण जी हमेशा ही बहुत प्यार भी देंदे ने, जदों इन्हां बेनती करदे आ जांदे ने और साडे आके रौनक कांशी टीवी दी वधांदे ने। स्वर्ण जी इन्हां तो बाद फिर मैं बेनती करांगा शशि प्रभा माथुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपासक जी। बहुत अच्छा विषय है आज का कि मानवता धर्म है और रूहानियता आध्यात्मिकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं वरदान है। मेरे विचार में अगर हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो वो भी एक वरदान है। बिल्कुल वरदान। और अगर हमारी रूह अच्छी है, रूहानी है हम, तो वो भी एक वरदान है। जी जी। तो इन दोनों विषयों को मैंने इस कविता में ढालने की कोशिश की है। बहुत अच्छा। तो इससे पहले कि मैं अपनी कविता कहूँ, मैं कहूँगी कि ईश्वर गुलो गुलजार में मैंने तुझे ढूंढा। ईश्वर गुलो गुलजार में मैंने तुझे ढूंढा, लोहे के तार तार में मैंने तुझे ढूंढा, पर आखिर पता लगा कि तेरा दिल में वास है। क्या बात है। और ढूंढे तुझे कहाँ कोई, तू तो हर एक के पास है। अगर हम अच्छे इंसान बने, सब में रब का रूप देखें तो और क्या है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमें जन्म मिला है, मानव हम बने हैं, ये भगवान ने हमें एक वरदान दिया है और हम उसके कर्जदार हैं। जी जी। तो इसको मैं थोड़ा तरन्नुम में कहूँगी कि हे प्रभु मैं हूँ ऋणी तुम्हारी, क्या बात है, पाकर मानव जीवन का वरदान। हे प्रभु मैं हूँ ऋणी तुम्हारी, पाकर मानव जीवन का वरदान। कैसे ऋण को चुका सकूंगी, कैसे सब कुछ निभा सकूंगी, यही है रहता हर पल ध्यान। वाह वाह। मैं कहा है, लेकिन ये सबके लिए, सबके लिए हम भी कह सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि सूरज जैसी चमक न मुझ में कर न पाऊंगी जग उजियारा, चंदा जैसी नहीं चांदनी दे न पाऊंगी शीतल छाया। वाह वाह। क्यों? एक साधारण मानव ही हूँ मैं, फिर भी हृदय में जागृत भावना, चाहे कितने मामूली हो, इंसानियत होनी चाहिए। एक साधारण मानव हूँ मैं, फिर भी हृदय में जागृत भावना, करती रहती मनोकामना। अब प्रकृति को देखो, वृक्ष देते हैं सबको छाया, फूल सुगंधी देते रहते, झरने मधुर संगीत सुनाए, कोयल गाती मधुर गीत। कभी किसी ने कुछ नहीं मांगा, वाह वाह, बस देना ही धर्म है इनका। हे प्रभु मुझको भी शक्ति दो, और मैं तो बहुत मामूली हूँ, आई कैन प्रे कि हे रब जी मुझे शक्ति दो, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दो, ऐसी श्रद्धा और भक्ति दो कि भले ही सागर में बूंद समान मेरा जीवन भी आए काम। सृजन श्रृंगार हो मेरे जीवन का, दो वरदान निष्काम सेवा का। सृजन श्रृंगार हो मेरे जीवन का, दो वरदान निष्काम जन सेवा का। नहीं बनना देवता मुझको प्रभु, ना ही दानव मुझे बनाना। नहीं बनना देवता मुझको प्रभु, ना ही दानव मुझे बनाना। मानव बनूं, मानवता की सेवा, अपना जीवन धर्म निभाना। वाह 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 वाह। क्योंकि चलिए कविता को मैं बॉलीवुड की चंद लाइनों से
उसका समापन करती हूँ कि ले ले दर्द पराया, कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। वाह वाह वाह। जिया अपनी खातिर तो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया, जो किसी के काम आया, जिसने रोते को हंसाया, उसकी खुशी उसको मिल ही जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा। स्वर्ण जी ने बहुत अच्छे जो काव्य पाठ किया है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अच्छा इंसान बन जाता है, वही अच्छा धार्मिक होता है। अब जैसे मैंने प्रार्थना की थी, शशि प्रभा माथुर जी अपना काव्य पाठ करेंगे और इनके बाद फिर मैं ओम श्रीवास्तव जी, ये जो टॉपिक है कि इंसानियत ही धर्म है, रूहानियत वरदान है। शशि माथुर जी 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमें दिया है। हाँ जी। इंसानियत ही धर्म है और रूहानियत ही वरदान है जी। तो मैं पहले इंसानियत पर भी बताती हूँ और तुलसीदास के दोहे से आरंभ करती हूँ। हाँ जी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। बहुत अच्छा। तुलसी के दोहे से आधार लेकर आगे कविता आरंभ करती हूँ। दया मानवता का मूल मंत्र है। दयावान मानव की वाणी में माधुर्य होगा जी, कर्तव्य में उदारता होगी, सबकी सहायता के लिए तत्पर होगा। आगे सुनिए, व्यवहार में समानता होगी, क्षमा भाव होगा। वाह वाह। रोगी, असहाय और बच्चे उसकी कृपा के पात्र होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कभी किसी का अनहित नहीं सोचेगा, कभी किसी का अनहित नहीं सोचेगा, हर एक प्राणी और परिस्थिति में अच्छाई खोजेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छाई खोजेगा। ऐसा मानव का चरित्र ही कर्तव्य बन जाता है और इसी को धर्म का नाम दे सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। इसी को धर्म का नाम दे सकते हैं। पूजा पाठ साधन है, पूजा पाठ साधन है, लेकिन मानवता ही धर्म है। वाह 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 वाह, मानवता ही धर्म है। बहुत अच्छा। आगे मैं रूहानियत पे आती हूँ। रूहानियत उसी को जिस पर प्रभु की कृपा होगी, जिस पर होगी प्रभु की कृपा जी, वही इस विषय पर लिख पाएगा। वही इस विषय पर लिख पाएगा। पहले उसके अपने ज्ञान नेत्र खुलेंगे, क्या बात। फिर दुनिया को कुछ बता पाएगा। जी जी, फिर कुछ दुनिया को बता पाएगा। ये कोई जादू का खेल नहीं, ये कोई जादू का खेल नहीं जो कुछ मिनटों में चमत्कार दिखा दे। जो मिनटों में चमत्कार दिखा दे, सारा जीवन लग जाता है। सारा जीवन लग जाता है। कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, तब प्रभु तुम्हें अपनाता है। तब प्रभु तुम्हें अपनाता है। अब मैं साधन पे आती हूँ। साधन क्या है? प्रथम अपने मन को पवित्र करो। मन को पवित्र करो जिसमें राग द्वेष ना हो। वाह वाह। मन को पवित्र करो जिसमें राग द्वेष ना हो। संगत ऐसी हो, संगत ऐसी करो जो उचित मार्ग दिखाए, पतन की ओर ना ले जाए। वाह वाह, क्या बात। संगत ऐसी करो जो उचित मार्ग दिखाए, पतन की ओर ना ले जाए। अब और कैसे आरंभ करोगे वो बताती हूँ। फिर भजन कीर्तन मनन करो। भजन कीर्तन मनन करो। जब उसमें आनंद आने लगे और तुम्हारा विश्वास पक्का होने लगे कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षक है, तब अपना जीवन कर दो उसके हवाले।
तब अपना जीवन कर दो उसके हवाले, फिर तुम नहीं वो तुम्हें संभाले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तुम नहीं वो तुम्हें संभालेगा, वो संभालेगा। तब अपना जीवन कर दो उसके हवाले, अब तुम नहीं वो तुम्हें संभाले। देखो देखो फिर जीवन ही बदल जाएगा, देखो फिर जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हें एक ओमकार नजर आएगा, तुम्हें एक ओमकार नजर आएगा। सतनाम वाहे गुरु कोई पुकारेगा, सतनाम वाहे गुरु कोई पुकारेगा। सभी धर्मों का एक सार नजर आएगा। बहुत अच्छा। सभी धर्मों का एक सार नजर आएगा। आगे बताती हूँ, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, एक ही है परमात्मा जी, एक ही है परमात्मा। वही तुम्हारी आत्मा को परम आत्मा बनाएगा, वही तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाएगा। सारा द्वंद्व ही मिट जाएगा, सारा द्वंद्व ही मिट जाएगा। अब 4 लाइनों से समाप्त करती हूँ। सब धर्मों का सार यही है, अध्यात्म की पहचान यही है जी। सब धर्मों का सार यही है, अध्यात्म की पहचान यही है। क्या बताएं इससे ज़्यादा, शशि का आत्मज्ञान यही है और वरदान यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बताएं इससे ज़्यादा, शशि का आत्मज्ञान यही है और वरदान यही है। बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करता हूँ ओम जी, ओम श्रीवास्तव जी अपना काव्य पाठ करें। ओम जी। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे पास एक्चुअली डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ओम तुम्हें इस विषय पे कविता बोलनी है जी। तो मैं सोचूं कि मैं इतने ज्येष्ठ कवियों के बीच, इतने वरिष्ठ कवियों के बीच जाऊंगा और क्या मैं बोलूँगा, तो मेरी नज़र सड़क पे गई जी। मैंने देखा कि सड़क, और मैंने सोचा कि सड़क हमें एक इंसानियत का ऐसा पाठ पढ़ाती है जो हम शायद कभी नहीं देखते। तो मेरी कविता इसी पे है कि सड़क, हमारे शहर की सड़क, वो हमें क्या सिखाती है। मेरे शहर की सड़क इंसान ढूंढती है, मेरे शहर की सड़क इंसान ढूंढती है। न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान ढूंढती है। मेरे शहर की सड़क इंसान में इंसान देखती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। न मतलब है जाति से न मजहब पूछती है, न मतलब है जाति से न मजहब पूछती है। मेरे शहर की सड़क इंसान में बस इंसान देखती है। मंदिर ले जाती, मस्जिद ले जाती, मंदिर ले जाती, मस्जिद ले जाती, चर्च और गुरुद्वारे भी है पहुंचाती। मेरे शहर की सड़क इंसान को इंसान से जोड़ती है। मेरे शहर की सड़क इंसान में इंसान को ढूंढती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। न पूछती पता, न पूछती पता, न मुकाम देखती है। हमसे हमारी सड़क कभी नहीं पूछती कहाँ जाओगे। न पूछती पता, न मुकाम देखती है, न देखती रुतबा, न हैसियत पूछती है। हम किसी भी उस कैटेगरी के हों, हम कितने भी अमीर हों, गरीब हों, हम सब सड़क पर जा सकते हैं। न देखती रुतबा, न हैसियत पूछती है, न देखती रुतबा, न हैसियत पूछती है। मेरे शहर की सड़क बस इंसान में बस इंसान को देखती है। वाह 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 वाह। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या फौजी, क्या किसान, नहीं फर्क पड़ता इसे कि किसे है कितना ज्ञान। नहीं पूछती किसी भी राहगीर से कि उसका कितना बड़ा है मकान। नहीं पूछती किसी राहगीर से कि कितना बड़ा है उसका मकान। मेरे शहर की सड़क देखती है सब में तो बस एक इंसान। मेरे शहर की सड़क देखती है तो सब में बस एक इंसान। क्या बात। हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान। मेरे शहर की सड़क देखती है तो बस एक इंसान। बहुत अच्छा। बस लास्ट की 4 लाइनें हैं, मैं पेश करता हूँ। हर राहगीर का जीवन खुशहाल हो, हर राहगीर का जीवन खुशहाल हो। अगले मोड़ की सारी राहें आसान हो। अपने साथ साथ अगले भी मोड़ की, अगले भी रास्ते के लिए वो विश करती है। अगले मोड़ की सारी राहें आसान हो। वो आए या ना आए दोबारा, वो राहगीर आए या ना आए दोबारा, पर उस पर ऊपर वाला हरदम मेहरबान हो। हर इंसान में इंसानियत बेमिसाल हो।
मेरे शहर की सड़क हर किसी के खैरियत की दुआ करती है। न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान पूछती है। मेरे शहर की सड़क इंसान में बस इंसान ढूंढती है। मेरे शहर की सड़क बस इंसान में इंसान देखती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपका नाम भी इतना अच्छा और आपके वचन भी बहुत अच्छे। मेरे शहर की सड़क केवल इंसान देखती है। और बल्कि साथ संगत किसी दुकान ते चले जाओ, भावें कपड़े ते सब्जी ते वो भी इंसान ही लभदे ने। लेकिन असी जदों धार्मिक स्थान ते चल जाते तो फिर सानूं वंडियां पातियां जांदियां। मैं एक कहानी सुनाया करना कि धर्म होंदा है जिहड़ा जोड़दा तोड़दा नहीं है। लेकिन एक कौआ सी ते कौए का एक बच्चा सी ते वो एक दिन अपनी माँ नूं कहंदा, माँ तो माँ ही हुंदी है, माँ नूं कहंदा माँ भी मैं 4 लत्तां वाले 4 टांगों वाले जानवर का तो बहुत मांस खाया, टेस्ट किया अलग-अलग, लेकिन 2 टांगों वाले जानवर का खाया नहीं कभी, तो मुझे वो भी टेस्ट करा दो। और माँ तो माँ ही है। उसने कहा बच्चे ने पहली बार मांगा है तो मैं कुछ ना कुछ करूं। कहने लगी बेटा नो प्रॉब्लम, रात को मिल जाएगा आपको, आज शाम को ही मिल जाएगा। और उस कौवे ने क्या किया, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उठाया गाय का और वो मंदिर में फेंक दिया, और सुअर का थोड़ा टुकड़ा मांस का उठाया तो मस्जिद में फेंक दिया। बस फिर क्या था, रात तक लाशों के ढेर लग गए सड़कों में एक मांस के टुकड़े के कारण। और कर्फ्यू लग गए, जिधर देखो लाशें ही लाशें। और कौआ कहता है लो बेटा जितना मर्जी खा लो। आज इंसानियत का यही हाल देखकर जदों मैं देखना, जदों पिछले साल 2 बारी प्रिंस चार्ल्स हुण ते किंग है, किंग नूं मिलण दा मौका मिलिया। पर जदों रूहानीयत की गल की, जिहड़ा टॉपिक कवियां ने बड़ा सोहनी तरह निभाया, स्वर्ण जी ने बड़ा अच्छी तरह निभाया, कृष्ण कन्हैया जी ने बहुत सोहना, इस तरह शशि जी ने, ओम जी ने बहुत अच्छी तरह निभाया। और जदों मैं मिलिया उन्होंने, जो स्पिरिचुअलिटी की गल करा, मैं कहा कि आई प्रे फॉर दी रॉयल फैमिली, सारी फैमिली करके प्रे करदा हाँ कि तुहानूं जो इक्वैलिटी का एक तुहाडा जीवन है, सारे धर्मां नूं तुसीं बराबर देखदे हो। हालांकि क्रिश्चियनिटी धर्म राणी का, लेकिन इन्हें इसनूं बदल के तो फेथ ना रख दिता सी। फेथ जिहड़ा भावें कोई भी होवे, फेथ ही है। और साध संगत जिहड़े रब नूं नहीं मनदे उन्हां दा फेथ है, उन्हां दा ये फेथ है कि रब है नहीं। तो इस वास्ते अज एक बारी फिर मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी का, मेरी बहुत ही प्यारी भैन स्वर्ण तलवार जी का, शशि जी का और साडे ओम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि इन्हों ने समा कढ़ के आए समय। मैं भी 2 बज के तकरीबन 2 बजे ही, बल्कि आपस वानी TV के अगे बैठ गया सी ते देखा और लोगों के हंझू निकलते वेखे जदों प्रोसैशन क्वीन का गया वेस्टमिंस्टर पैलेस वाल। और इस वास्ते लगा कि जी जीवन होए तो बंदे का इस तरह होएगा। मैं छोटे होंदियां एक गीत गाया करता सी, जदों मेरी अर्थी उठा के चलनगे, मेरे यार सब हुम हुमा के चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे, ये वखरी गल मुस्करा के चलनगे। जिन्हां दे पैरां च रोलदा रहा हाँ वो हत्थां ते मैनूं उठा के चलनगे, बिठाया जिन्हां नूं पलकां दी छावें वो मेरे दर ते सजदा करा के चलनगे। इसलिए जाना सब ने है। और अज जो टॉपिक कवियां ने दिता है, इंसानियत ही धर्म है और रूहानीयत वरदान है, इनू असी पल्ले बनीए और इहो जिहा आचरण, इहो जिहा जीवन साडा होए। एक बारी सारी संगत वालों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर जब भी डॉक्टर साहब कवियों के बाद समय हो तो फिर ज़रूर हमें मौका देना, काशी TV पर सारे आपकी कविता का, आपकी लेखनी का आनंद ले सकें। साथ संगत जी कोई गलती भूल चुक होगी क्षमा करना। और सोमवार रानी का जो फ्यूनरल है वो असी अरदास करने सारे परिवार नूं दाता पाना मनन दा बल बख्शे। आओ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।